स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन के लिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया। राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ संरेखित करने के लिए 2 दशक पुराने एंटी ट्रस्ट कानून को आधुनिक बनाना है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को संशोधित करना है। भारत ने एक देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित किया है, जो देश के तपेदिक यानी टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाता है। यह मॉडल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अक्टूबर में अपना वार्षिक अनुमान जारी करने से महीने पहले हर साल मार्च तक टीबी की घटनाओं और मृत्यु के दरों के अनुमान के आंकड़े उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। चीन की मुद्रा युवान अब सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा के रूप में डॉलर से आगे निकल गया है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में युवान का रूस के विदेशी मुद्रा कारोबार में 23.6% हिस्सा था, जबकि डॉलर का हिस्सा 22.5% था। यह पहली बार है जब युवान ने रूस के मुद्रा बाजार में डॉलर को पार कर लिया है। 5 अप्रैल 2023 को इजरायल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। सुधा शिव कुमार को FICCI महिला संगठन FLO का 40वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF के पूर्व MD RS सोढी को नियुक्त करने के लिए तैयार है। सोढी ईशा अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL में शामिल होंगे, जो कंपनी को फलों और सब्जियों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में अपने किराना कारोबार का विस्तार करने में भी मदद करेंगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार, जो न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करती है, कर्नाटक राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है। रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों पर विचार करती है। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर खेल मालिक का नाम दिया गया है। उन्होंने लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक स्टीव बाल्मर को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल संपत्ति 80.7 अरब डॉलर है। पत्रकार से लेखक बने पीयूष बबेले, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, उनके द्वारा लिखित गांधी सियासत और संप्रदाय, गांधी राजनीतिक और सांप्रदायिकता नामक हिंदी में एक नई पुस्तक लिखी है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान या भारत के विभाजन और अन्य स्रोतों से उद्धृत करते हैं और दावा करते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी घटनाक्रमों को हिंदू दक्षिणापंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए संदर्भित किया गया था कि महात्मा गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि PM स्वनिधि योजना के तहत 5,152.37 करोड़ रुपये के 42.7 लाख ऋण रेहड़ी पटरी वालों को वितरित किए गए हैं। G20 एम्पावर एलायंस निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए समर्पित है। यह पहल न केवल सामाजिक न्याय के लिए बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए G20 दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। IIT कानपुर भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। 5 से 6 अप्रैल 2023 तक भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श की मेजबानी करेगा।
यह कार्यक्रम भारत और विदेशों के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा ताकि वैश्विक दबाव के लिए अभिनव संसाधनों पर चर्चा की जा सके। यह परामर्श उत्तर प्रदेश के बनारसी में होने वाले अंतिम यूथ 20 शिखर सम्मेलन का पूर्व अभ्यास है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार जीत हासिल करने वाली भारत की एक भारोत्तोलक संजीता चानू पर भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च को शुरू होता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में उत्सव समाप्त होता है। इस वर्ष 60वीं वर्षगांठ है। हालांकि भारत में इस साल के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 की थीम शिपिंग में अमृतकाल के रूप में सामने आई है। शांति को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल 2022 को बनारसी पान जिसे अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध गीत खैके पान बनारस वाला में चित्रित किया गया था, उसे भौगोलिक संकेत GI टैग के रूप दिया गया है। अन्य 3 उत्पाद बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर फता वैगन और आदमचीनी चावल के साथ GI टैग से सम्मानित किया गया है। विशेषज्ञ रजनीकांत, जो GI के पद्म पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने उत्पादों के उपनाम की पुष्टि की है। एक महत्वपूर्ण जीत में भारत एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारी संख्या में चुना गया है, जिसमें चीन और दक्षिण कोरिया अभी भी एशिया प्रशांत श्रेणी से शेष सीट के लिए प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। भारत ने 53 में से 46 वोट प्राप्त किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम 25 अप्रैल को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा और हेलीकॉप्टर की सवारी भी उपलब्ध होगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों की हेलीकॉप्टर से ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC को अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव TB सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPC के मौजूदा ढांचे और ढांचे के आलोक में कोई बदलाव करना जरूरी है या नहीं। केंद्र सरकार ने गुरुवार 6 अप्रैल को अधिसूचित मापदंडों को मध्यस्थों पर अनिवार्य बना दिया है। नकली झूठे प्रकाशित साझा या होस्ट नहीं करने के लिए या केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में भ्रामक जानकारी फैलाने या सरकार की तथ्य जांच इकाई नकली झूठ या भ्रामक जानकारी की पहचान करेगी। तकनीकी खराबी के कारण कल वीडियो नहीं आ सकी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।